So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you are watching Eliezer Educational Academy। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने सेकंड चैप्टर क्लास 9th फिज़िक्स का जिसका नाम है काइनेमैटिक्स, उसके जो है हमने न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर लिए थे। तो हमने जो है दो न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन वाला जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और सेकंड वाला था ये वाला, अ बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड विद। अच्छा, ये वाले दो जो है हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। तो अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, हमारी प्रीवियस वीडियो जिसमें ये हमने दो न्यूमेरिकल्स किए हैं, तो पहले वो जाकर देखें, फिर हम आज की वीडियो में इसी से ही आगे से स्टार्ट करेंगे। तो ये हम फर्दर न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक आपको चीज़ सिखा दूं जो कि फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वो ये है कि मैंने आपको, अगर जिसने लास्ट वीडियो का लेक्चर देखा है या जो देखकर अभी इस वीडियो पर आए हैं, तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जो A = VF - VI / T वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला जो है ये न्यूटन की जो 3 इक्वेशन है उसकी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से निकला है। तो हो सकता है कि काफ़ी बच्चों को इस बात की समझ ना आई हो, तो मैं आपको मैं ये बताता हूँ कि ये कैसे आप इसको फार्मूलाज को रीअरेंज करते हैं। तो उसके लिए चलते हैं अब अपनी कॉपी की बैक साइड पर, जिसमें मैं आपको पूरी बात समझाऊँगा। तो कॉपी की बैक साइड पर हम आ चुके हैं। तो इससे पहले कि रीअरेंज करना सिखाऊं, कुछ बच्चे हैं जिनको जो न्यूटन की जो इक्वेशन है 3 उनका नहीं पता। तो पहले न्यूटन की 3 इक्वेशन लिख लेते हैं। न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो न्यूटन की एक तो है जो लॉज हैं 3, और 3 जो है न्यूटन की इक्वेशंस हैं। और लॉज और इक्वेशंस दोनों अलग अलग चीज़ हैं। कुछ बच्चे समझते हैं कि दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन ये दोनों एक चीज़ नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहले हम 3 जो हैं इक्वेशन न्यूटन की वो लिख लेते हैं, ताकि जो आप हैं वो भी, अगर किसी को नहीं आती तो आप वैसे भी लिख लेते आतन, क्योंकि इसका पूरी फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो फोकस कर लूँ, हाँ, VF = VI + AT, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं, ये है S = VIT + ½ AT²। ये दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। न्यूटन की जो तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है भाई? अगर किसी को आती है तो वो मेरे साथ रिपीट करें। 2AS = VF² - VI²। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो है ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जो कि आपको लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़्यादातर इसी में से ही बनते हैं। जो अभी हम चैप्टर कर रहे हैं काइनेमैटिक्स, और फर्दर भी कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें ये लाजमी यूज़ होते हैं। तो ये तो आप अपने फिंगर टिप्स पर बिठा लें, ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इसके बगैर फ़िज़िक्स को क्लियर करना तकरीबन इम्पॉसिबल के ही बराबर है। तो अब रीअरेंज कैसे करना है, हमने लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, जो हमने फार्मूला देखा A = VF - VI / T। तो वो हमने कैसे फार्मूला बनाया इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ऊपर मैंने लिखवाया VF = VI + AT। यही है जी, बिल्कुल यही है जो हमारा पहला है। अब हमने करना क्या है, अब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेलरेशन का फार्मूला बनाना है इससे। तो हम कैसे जो है इसको रीअरेंज करेंगे, A = VF - VI / T कैसे लाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो VI है ये इधर क्या हो रहा है, ये देखें, ये जो VI है ये इधर क्या हो रहा है, AT से क्या हो रहा है जी, बोलें जी, प्लस हो रहा है, बिल्कुल राइट कहा। अगर ये यहाँ पर VI जो है ये प्लस हो रहा है, तो जब इक्वल के उस साइड पर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। याद रखिए, ये मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ, 2 चीज़ें जो कि आपने लाजमी याद रखनी है। अगर कोई इक्वल के इस पर प्लस हो रहा है ना, तो हमने इक्वल की अगर दूसरी साइड पर लेके जाना है तो वो माइनस
होगी। और अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, अब जैसे देखें a एंड t मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर जब t को हम उधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कोई चीज़ हो तो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप गौर से सुनिएगा, कान खोल कर सुने कि अगर कोई चीज़ प्लस हो रही हो तो इक्वल के दूसरी पार जाकर माइनस हो जाती है। तो अगर और सेकंड चीज़, कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो इक्वल के उस पार जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब देखें ये वी आई क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो वहाँ अब हमने ये जो वी आई है हम इस साइड पर ले गए, मैं एरो बना देता हूँ, इस साइड पर ले गए तो क्या हो गया, वी एफ माइनस वी आई, बाकी क्या बच गया, इज इक्वल टू ए टी। यहाँ तो क्लियर है बात, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। अब हमने खाली ए का करना है ना, ए को अलग करना है। अगर टी अब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, टी जो है वो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी मैंने बताया कि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो इक्वल के उस पार जाकर क्या होती है, इक्वल के उस पार जाकर होती है डिवाइड होती है। तो जो है टी देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस पार जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर क्या बनेगा, वी एफ माइनस वी आई, टी क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू ए। अब इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं, जैसे ए को इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है, रीअरेंज कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो ये तरीका होता है कि हम कैसे जो हैं इक्वेशंस को रीअरेंज करते हैं। ये न्यूमेरिकल्स के लिए बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो कि नहायत ज़रूरी थी समझना, और ये मैंने आपको समझा भी दी इसी वीडियो में। तो अब देखें न्यूटन की तीन इक्वेशंस जो हैं वो भी मैंने आपको समझा दी। तो अब आए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो कि आज हमने करना है। मुझे उम्मीद है कि ये जो रीअरेंज वाला सारा जो सीन है ये आपको समझ आया होगा। तो हमने लास्ट वीडियो में यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के हमने 2 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज हम थर्ड न्यूमेरिकल के साथ हाजिर हैं। तो थर्ड न्यूमेरिकल में हम जल्दी से करते हैं क्योंकि पहले ही ड्यूरेशन 7 मिनट से ज़्यादा तकरीबन 8 मिनट्स हो चुकी है, तो हम इस न्यूमेरिकल को जल्दी करते हैं। तो देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या लिखा है भाई। अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहा जा रहा है कि जो एक कार थी वो क्या थी, रेस्ट में थी, और रेस्ट से उसने मूव होना शुरू किया, कितनी एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से जो कार है उसने मूव होना स्टार्ट किया या चलना स्टार्ट किया। फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। और हमें कहा जा रहा है कि कितने टाइम में वो जो गाड़ी है वो 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो वो हमने फाइंड करना है। तो हमने कुल मिलाकर करना क्या है, फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो कार है, गौर से सुनिएगा, जो कार है वो पहले रेस्ट में थी, रेस्ट से वो मूव होना स्टार्ट हुई, कितनी एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से वो मूव होना स्टार्ट हुई। हमें कहा जा रहा है कि टाइम फाइंड करें, जब वो 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी तो कितने टाइम में वो 50 मीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगी। तो कुल मिलाकर हमें ये फाइंड करना है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। मैं आपको समझाता हूँ भाई ज़ीरो क्यों है। ज़ीरो इसलिए है कि याद रखिएगा कि जो कार है वो पहले किस में थी, रेस्ट में थी, पहले रेस्ट में थी ना, इसलिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो होगी ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो इसलिए है क्योंकि पहले कार किस में थी, मैंने बताया ना, पहले कार रेस्ट में थी। तो रेस्ट में वेलोसिटी क्या होती है, अगर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए जो इनिशियल वेलोसिटी पहले की वेलोसिटी क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है यहाँ तक समझ आई होगी। एक्सेलरेशन हमें क्या गिवन है ऊपर क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जगह हमने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। टाइम क्या है, टाइम हमें फाइंड करना है और डिस्टेंस हमें क्या गिवन है, 50 मीटर डिस्टेंस गिवन है। तो हमने क्या करना है, 50 मीटर डिस्टेंस की जगह 50 मीटर लिख देना है। अब हमें फाइंड क्या करना है, टाइम। तो ये जो है फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा, S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अभी हमने इसमें टाइम फाइंड करना है, तो ये वाला फार्मूला जो है इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो इसके अंदर ये वाला फार्मूला लगेगा, S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अभी मैंने लिखवाया था, ये न्यूटन सेकेंड इक्वेशन है। ये न्यूटन की कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब देखिए, अब वैल्यूज़ पुट करने का टाइम आ जाता है। डिस्टेंस कितना गिवन है, डेटा में आप देख सकते हैं डिस्टेंस 50 गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टाइम हमने फाइंड करना है, तो t की जगह t ही आ जाएगा, हाफ की जगह एज इट इज़ हाफ। एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, 5, तो एक्सेलरेशन की जगह 5 आ गया और t स्क्वायर एज इट इज़। अब याद रखिएगा कि कोई भी अगर चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही आती है। तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय टी वाली जो टर्म है ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी और बाकी जो बचेगा हमारे पास वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। देखें, अब वो जो 0 मल्टीप्लाई टी वाली थी उसके अगर मैंने उंगली रख दी तो हमारे पास पीछे क्या बचा, हाफ 5 और टी स्क्वायर हमारे पास बच गया। तो ये वाली टर्म जो है 0 मल्टीप्लाई बाय टी वाली, ये 0 कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो पूरी वैल्यू 0 आएगी। तो 0 अगर हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई भी चीज़ इक्वल के उस पार है तो वो पूरा मैंने आपको बताया, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अब देखें, अब हमने t फाइंड करना है ना, जो चीज़ फाइंड करनी होती है उस चीज़ को अलग कर लिया जाता है। तो इसी वजह से हमने टी स्क्वायर को अलग करना है, क्योंकि हमने t फाइंड करना है। तो अभी ये जो है टू जो है ये डिवाइड हो रहा है ना, ये डिवाइड हो रहा है। तो जब ये इक्वल के उस पार जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये जो 5 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर क्या आ जाएगा, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया 50 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। ये हमारे पास जो है अभी पूरा आ गया आंसर। मैंने आपको समझा दिया कैसे आया। तो अब देखें, वैसे इसको कर सकते हैं कि 52 सा क्या होता है, 100 होता है, और 100 डिवाइडेड बाय 5 जब आप ये कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं। ये छोटी सी बात है, आप जब ये 100 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आप अपनी कैलकुलेटर उठाया करें। ये देखें, जब मैं ये आप देख रहे हो ये वीडियो, अपनी कॉपी पेंसिल अपने पास रखा करें, अपना कैलकुलेटर अपने पास रखा करें। 50 मल्टीप्लाई बाय 2 तो सबको पता है कि 100 होता है, और जब 100 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 20 इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया। अच्छा, बैटरी लो होने की वजह से जो है वो फ्लैश काम नहीं कर रहा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। वो मैंने फ़्लैश ऑन किया था तो फ्लैश जो है वो बंद हो गया है। मुझे उम्मीद है, मैं पीछे हो गया हूँ थोड़ा ताकि शेडो ना आए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैंने भी आपको बताया कि 20 आ जाता है आंसर। अब हमें टी स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, खाली टी की वैल्यू चाहिए। तो इसलिए हम स्क्वायर रूट लगाएंगे। याद रहे, ये जो टी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, ये आप देख सकते हैं टी के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, जब रूट लेते हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर से जो रूट है वो कैंसिल हो जाता है। जैसे देखें, इसमें स्क्वायर भी कैंसिल हो गया और रूट भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अभी क्या आ जाएगा, टी इज़ इक्वल टू अंडर रूट 20। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, फिर आपको और इजीली समझ आएगी। अच्छा, जब t इज़ इक्वल टू अंडर रूट 20, मैं आपको पहले लिख देता हूँ। देखिए, t के साथ तो स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, तो इसीलिए t इज़ इक्वल टू, जब अंडर रूट 20 हमारे पास आया, t इज़ इक्वल टू अंडर रूट 20 आया। अब आप जो आपके पास कैलकुलेटर है आप उसमें लिखें कि t इज़ इक्वल टू अंडर रूट 20, सॉरी,
√20 लिखें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.47, और 4.47 जो है अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, 4.5 सेकेंड्स के बराबर है। तो जो आपके पास टी का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4.5 सेकेंड्स जो है वो आपका फाइनल आंसर आएगा। और रिज़ल्ट में क्या लिखना होगा, द टाइम रिक्वायर्ड बाय कार इज़ 4.5 सेकेंड आपका आंसर आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा मिला है तो लाजमी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारा हर नए से नया आने वाला लेक्चर जो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो से हम फर्दर न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करेंगे इससे आगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल एकेडमी।